कर साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बहुत ही सामयिक विषय के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हो रहा हूँ। मित्रों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इसी दिन भगवान राम विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी बहुत जोर से चल रही है, बल्कि आरंभ हो चुकी है। और इस बीच एक कीवर्ड जो कि सबसे अधिक चर्चा में रहा है वो है शंकराचार्य। शंकराचार्य कौन थे या कौन है अभी, और भारत में कुल इस परंपरा के कितने शंकराचार्य हैं, इनकी स्थापना कैसे हुई, कब से हुई, इन सारे विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना ना भूलें। मित्रों, आदि शंकराचार्य जो कि अभी चित्र में आप देख सकते हैं, एक हिंदू दार्शनिक और धर्मगुरु थे। इन्हें भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 क्षेत्रों में, मतलब कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, चारों ही क्षेत्र में मठ की स्थापना की, 4 मठ की स्थापना किया। और इन्हीं मठों के जो प्रमुख होते हैं इन्हें शंकराचार्य कहा जाता है। इस पद की शुरुआत जो है आदि शंकराचार्य से माना जाता है। इन मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य ने उनमें अपने प्रमुख शिष्यों को आसीन किया था। इन चारों मठों में शंकराचार्य की पद की परंपरा आज भी चली आ रही है। प्रत्येक मठ का अपना एक विशेष महत्व होता है। और हम सभी जानते हैं कि 4 जो वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो चारों वेदों को इन 4 मठों में स्थापित किया गया है और उसी हिसाब से इनकी पद और प्रतिष्ठा की आकलन किया जाता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 4 मठ कौन कौन से हैं और फिर कैसे और किन लोगों को शंकराचार्य बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले जो 4 मठ हैं वो भारत के चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो ये बद्रीनाथ धाम है, यहाँ पे एक मठ है। और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में द्वारका में दूसरा मठ है। और पूर्वी क्षेत्र पुरी में है तीसरा। और चौथा जो है वो सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम में चौथा मठ है। तो इस प्रकार भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों ही क्षेत्र में एक एक मठ की स्थापना की गई है। आगे देखते हैं हम लोग कि जो सबसे उत्तर का जो मठ है, जिसे ज्योतिर्मठ कहा जाता है, यहाँ पे अथर्ववेद को रखा गया है। और जो पश्चिम का मठ है, जिसे द्वारका पीठ में है और जिसे शारदा मठ कहा गया है, यहाँ सामवेद रखा गया है। जो दक्षिण का मठ है, जिसे श्रृंगेरी मठ कहा गया है, तो यहाँ पे यजुर्वेद को रखा गया है, यजुर्वेद को रखा गया है। और जो सबसे प्रमुख मठ है, गोवर्धन मठ या गोवर्धन पीठ कहा जाता है, यहाँ पे ऋग्वेद को रखा गया है। तो इस प्रकार ये चारों जो मठ है वो चारों मठों में चारों वेदों को रखा गया है। इसका सेंटर बिंदु ऋग्वेद है जो कि गोवर्धन मठ में है। सामवेद द्वारका पीठ का, शारदा पीठ का है। अथर्ववेद ज्योतिर्मठ पीठ का है। और यजुर्वेद जो है वो श्रृंगेरी मठ का है। सबसे पहले हम लोग समझे कि मठ या पीठ का मतलब क्या होता है। सनातन धर्म में मठ या पीठ का अर्थ एक ऐसे संस्थान से होता है जहाँ गुरु अपने शिष्य को शिक्षा, उपदेश आदि देने का काम करते हैं। यहाँ मुख्यतः आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। बौद्ध मठों को विहार कहते हैं। ईसाई धर्म में इन्हें मोनेस्ट्री या प्रायरी, चार्टर हाउस आदि नामों से जाना जाता है। हमारे देश में जो 4 प्रमुख मठ, जो कि द्वारका है, ज्योतिष है, गोवर्धन पीठ तथा श्रृंगेरी पीठ है, ये 4 मठ है। अब हम लोग समझें कि शंकराचार्य कैसे बनते हैं, शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया क्या होती है। तो शंकराचार्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को सबसे जो पहला इसमें दिया हुआ है वो है उसको त्यागी होना चाहिए। दूसरा है
दंडी सन्यासी होना चाहिए, दंडी सन्यासी होना चाहिए। तीसरा, इसे संस्कृत अच्छे तरीके से संस्कृत आना चाहिए। चौथा है कि चतुर्वेदी होना चाहिए। चतुर्वेदी मतलब कि चारों वेद का उसको ज्ञाता होना चाहिए। इसके बाद वेदांत ब्राह्मण होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही गृहस्थ जीवन, मुंडन, पिंडदान, रुद्राक्ष धारण करने वाला होना चाहिए। शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है। यहाँ बात ध्यान रखेंगे कि शंकराचार्य कोई भी नहीं बन सकता है, शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उसे चारों वेद और 6 वेदांगों का ज्ञाता होना चाहिए। जिन्हें भी शंकराचार्य बनाया जाएगा वो उन अखाड़ों के प्रमुखों, आचार्यों, महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सहमति के साथ तथा काशी के विद्युत जो परिषद है उसकी स्वीकृति मिलने के बाद ही उनको शंकराचार्य की उपाधि दी जा सकती है। तो इस प्रकार शंकराचार्य बनने के लिए ये काफ़ी सारी प्रक्रियाएं हैं और उनकी योग्यताएं हैं। इन योग्यताओं को अगर कोई व्यक्ति धारण करता है तथा इन सारे प्रक्रियाओं से अगर वो पार कर पाता है और अंतिम जो प्रक्रिया होती है कि काशी का विद्युत परिषद उसकी स्वीकृति मिल जाती है, उसकी स्वीकृति की मुहर लग जाती है, उसके बाद ही वो शंकराचार्य की पदवी मिलती है। हर शंकराचार्य अपने जीवन काल में ही सबसे योग्य शिष्य को उत्तराधिकारी बनाना होता है। तो इस प्रकार से जो 4 मठ है उनके बारे में हम लोग देखें। जैसे पहला जो मठ है श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ कहाँ है? रामेश्वरम में है। तो दक्षिण भारत के रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ, यहाँ पे दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम में सरस्वती लगाया जाता है। यहाँ याद रखेंगे, सरस्वती या भारती लगाया जाता है, या पूरी भी लगाया जाता है, पूरी भी लगाया जाता है। इस मठ के पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वर जी थे, जिनका नाम पूर्व में मंडन मिश्र था। इस मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया है। अभी यहाँ के जो शंकराचार्य हैं वो जगत गुरु भारती तीर्थ जी हैं। आगे उनका पिक्चर भी देखेंगे हम लोग। दूसरा जो है गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ कहाँ है? जगन्नाथपुरी में है। यहाँ पे है गोवर्धन मठ के सन्यासियों के नाम के बाद अरण्य लगाया जाता है। इस मठ के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है। गोवर्धन मठ के पहले मठाधीश आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपाद आचार्य थे। वर्तमान में निश्चलानंद सरस्वती इस मठ के शंकराचार्य है। याद रखेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा है ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ कहाँ है? बद्रीनाथ में है। तो ज्योतिर्मठ में अथर्ववेद को रखा गया है। यहाँ दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरी, पर्वत या सागर लगाया जाता है। ज्योतिर्मठ के प्रथम मठाधीश आचार्य टोटक थे। वर्तमान में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य इसके मठाधीश है। जो चौथा मठ है शारदा मठ, शारदा पीठ, वो कहाँ है? द्वारिका में है। गुजरात के द्वारिका धाम में शारदा मठ स्थित है। इस मठ के सन्यासियों के नाम के आगे तीर्थ या आश्रम लगाया जाता है। यहाँ सामवेद को रखा गया है। शारदा मठ के पहले मठाधीश पृथ्वीधर थे। वर्तमान में सदानंद सरस्वती इस मठ के शंकराचार्य हैं। तो इस प्रकार ये 4 जो मठ हैं, ये चारों मठ भारत की सनातन धर्म के सबसे प्रमुख केंद्र हैं। यही और सर्वोच्च स्थान भी है। शंकराचार्य का स्थान सनातन धर्म में सर्वोच्च है, इससे ऊपर कोई स्थान नहीं होता है। और यहाँ हम देख सकते हैं शंकराचार्यों की तस्वीर को। ये चारों मठ के प्रमुख हैं। ये गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हैं। ये देख सकते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि ज्योतिर्मय पीठ के हैं। ये देख सकते हैं शारदा पीठ के प्रमुख हैं। और ये चौथे श्रृंगेरी मठ के मठाधीश हैं। तो इस प्रकार से यह जानकारी आपको कैसी लगी? सामयिक विषय है, अभी शंकराचार्य पर काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, इसलिए आप लोग से साझा करना
जरूरी समझा। बाकी आप अपनी राय अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।